देखिए, मंदोदरी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और अपने सतीत्व का बड़ा ध्यान रखती थी। लेकिन मंदोदरी को पता था कि श्री राम जी कौन है, उनका प्रताप क्या है। तो तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। अब रावण को फिर से समझाने लगी मंदोदरी कि हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। आप में और श्री रघुनाथ में बहुत अंतर है। आप जुगनू के समान हैं और रघुनाथ जी सूर्य के समान हैं। कोई तुलना नहीं है, बल्कि कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मार दिए और वारा और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांध लिया और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। मंदोदरी को सब पता है और वो ये बात रावण को भी समझा रही है। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। कि उन्हीं के हाथ में काल है और उन्हीं के हाथ में कर्म है, सब जीव भी उन्हीं के हाथ में है, उनसे वैर मत करिए। मंदोदरी कहती है कि श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। देखिए क्या बात कहती है मंदोदरी अपने पति से कि अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं जाकर वन में श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हैं, कहती हैं, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर यानी कि शरण में आने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। अब किसको जीतना चाहते हैं आप? हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथापन बोलते हैं बुढ़ापे को। लड़कपन, जवानी, ये सब होते हैं ना फेज। तो चौथा फेज जो होता है चौथापन, उसे कहते हैं बुढ़ापा। अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था। तो पहला बालकपन, दूसरा जवानी, तीसरा अधेड़ावस्था, चौथी वृद्धावस्था। तो बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन करिए, आप उनका भजन गाइए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। उनका भजन करिए आप। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। कि ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी किसके लिए कह रही है? अपने सुहाग को बचाने के लिए।
अपने पति से निवेदन कर रही है, हे नाथ प्रभु का भजन करिए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि समझाया तो उसे जाता है जो समझना चाहता हो। इतनी बात मंदोदरी ने समझाई, लेकिन रावण को अपने अहंकार के वश कोई बात समझ नहीं आई। तो वो अपने बारे में ही अपनी बड़ाई करने लगा रावण कि हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? कौन है मेरे समान? मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। अभिमानी और अहंकारी रावण क्या कहता है कि वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सब दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से मेरे पति को अभिमान हो गया है। क्या कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। तो वही मंदोदरी को लग रहा है कि मेरे पति को अब अहंकार हो गया, अभिमान हो गया है, ये सब काल के वश में है, काल का वश चल रहा है यहाँ पे।